पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डाक बंगला चौक पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देने का विरोध हो रहा है। तो बड़ी खबर पटना से, डाक बंगला चौक पर लाठीचार्ज हुई है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी बरसाई है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देने का विरोध किया जा रहा है। बड़ी खबर पटना से, डाक बंगला चौक पर पुलिस की लाठीचार्ज हुई है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी बरसाई है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर पटना से, डाक बंगला चौक पर लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीर हम आपको पटना की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, अभी वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए प्रिया, यहाँ से सभी विद्यार्थियों को हटा दिया गया है। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी विद्यार्थियों को यहाँ से खदेड़ दिया है। सभी विद्यार्थी यहाँ से हट चुके हैं और विद्यार्थियों का लेकिन एक बात साफ तौर पर कहना है कि कितनी भी पुलिस लाठी चला ले या लाठी का बल प्रयोग कर ले, लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपनी मांग पर हम अड़े रहेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि डोमिसाइल जो नियम है वो लागू होना चाहिए और ये सरकार जो बिहार के विद्यार्थियों के लिए जो ये बाहर के विद्यार्थियों को बुलाकर नौकरी देना चाहती है, ऐसा हम होने नहीं देंगे और ये प्रदर्शन हम आगे भी जारी रखेंगे। अगर पुलिस कितना भी हम पे बल प्रयोग कर ले, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। और जो भी अगर सरकार अगर ये नियम लागू नहीं करती है तो आने वाले चुनाव को लेकर भी कहना है छात्रों का कि उसमें भी सबक हम सिखाएंगे। मतलब साफ है कि छात्र एक तरीके से डोमिसाइल जो नीति लागू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहर के छात्रों को अगर मौका दिया जाता है तो ये बहुत ही एक तरीके से छात्र का कहना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो IAS IPS और बनते हैं, बिहार के नाम रोशन करते हैं, टॉपर आते हैं और इस राज्य में अगर इस तरीके से शिक्षक के साथ ऐसे होता है तो ये एक तरीके से सरकार विरोधी काम कर रही है शिक्षकों को और कहती है कि हम रोजगार देंगे, 10 लाख की नौकरी देंगे। जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था शिक्षकों को लेकर, चाहे तमाम ऐसी नौकरियों के वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 1.5 लाख से ज्यादा नौकरी शिक्षक बहाली में करेंगे, तो ये वादों का क्या हुआ? छात्र इस पर भी कह रहे हैं मांग की कौन सरकार कहती कि युवा की सरकार है कि ये सरकार, लेकिन ये सरकार एक तरीके से युवा विरोधी है और सरकार काम नहीं कर रही है और डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं होता तो हम ये प्रदर्शन और भी तेज करेंगे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें जो है सामने आ रही थी, बार बार दिखाया जा रहा था कि बिहार सरकार में जितने भी शिक्षकों की बहाली हुई है उनकी जो है कई ज्यादा तस्वीरें जो है वायरल हो रही थी पढ़ाई को लेकर और इसी पर जो है सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का ये निर्णय सही है? देखिए, सरकार का निर्णय सही हो ये नहीं हो, लेकिन एक विद्यार्थियों जो STT पास हैं वो कह रहे हैं कि हम 2019 से पास करके 23 हो गए और हमें नियोजन बहाली में जाना था। सरकार 1.5 लाख की नौकरी निकालने वाली थी, डायरेक्ट बहाली होने वाली थी, लेकिन उसके बाद वो BPSC लाती है, BPSC में भेज दिया जाता है। BPSC के बाद अब फिर से उसमें संशोधन कर दिया जाता है कि डोमिसाइल नीति अब नहीं रहेगी और बाहर के भी छात्र इसमें करेंगे। तो फिर और वहीं खुद जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे विषयों में छात्रों की कमी रह जाती है, साइंस विषयों में कमी रह जाती है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि इतना प्रतिभाशाली राज्य होते हुए जिसने चाणक्य को दिया, कितने यहाँ बुद्ध हुए, बहुत सारी ये बुद्ध की नगरी है और इस तरीके के यहाँ इस तरीके के एक बात करना शिक्षा मंत्री को लेकर साफ तौर पर ये गलत बात है। और यहाँ जितने विद्यार्थी बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जो बहाली है वो इस तरीके का डोमिसाइल नहीं लागू होता है तो ये हम लोग के लिए जो नौकरी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चल के मिलने में। राजीव, क्या सरकार की तरफ से कुछ बयान सामने आया है? क्योंकि बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, तो सरकार की तरफ से कुछ बयान सामने आया है क्या? देखिए, सरकार के
सरकार की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि जो ये लागू है, संशोधन हुआ है, ये लागू होगा और लागू इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे विषयों में पद खाली रह जाते हैं, शिक्षकों के नौकरी नहीं हो पाती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। तो इस संशोधन को जरूरी बताया है और कहा है कि वो अपने स्टैंड को क्लियर साफ साफ बार बार जितने भी जदयू के हों, चाहे उनके जितने सहयोगी पार्टी हैं, सरकार के जितने भी मंत्री हों, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लागू किया गया है ये सही है और इस पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं देश में कि नहीं पढ़ा पाते हैं शिक्षक, कैसे हो पाते हैं। लेकिन ये भी एक उठता है कि जहां से आईएएस आईपीएस और तमाम ऐसे बिहार से प्रतिभाशाली बनते हैं, तो कैसे एक शिक्षक क्यों नहीं खोज पाता बिहार सरकार? कहीं बिहार सरकार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में उसमें भी तो कहीं ना कहीं कुछ न दिक्कतें हैं। लेकिन विद्यार्थी कहते हैं कि ये निवारण शिक्षकों से बातचीत करके निकालना चाहिए, लेकिन इस तरीके का थोप देना कि हम डोमिसाइल हटा रहे हैं और बाहर के लोग आ रहे हैं, तो फिर जो बिहार में लोग पास कर रहे हैं, शिक्षक टीटी पास कर रहे हैं, एसटीटी पास कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मतलब उनके तो अंधकार में हो जाएंगे अगर उनको नहीं मौका मिल पाया और बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करने लगेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं मिला। तो सरकार भी इस तरीके उनके पक्ष में दिख रही है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है, विपक्ष के तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरीके की नीति को लागू नहीं हटाया नहीं गया तो जो मानसून सत्र है, सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा का, उनका कहना है कि मानसून सत्र में हम घेराव करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गांधी मैदान से लेकर और विधानसभा मार्च करेंगे और विद्यार्थियों के साथ हम खड़े हैं और विद्यार्थियों के लिए जो भी अगर ये जो डायरेक्ट बहाली नियम है उसको लागू होना होगा, बीपीएससी से नहीं, डायरेक्ट जो एसटीईटी और टीईटी पास है उनको डायरेक्ट सरकार ने कहा था कि हम बहाल करेंगे, लेकिन अब बीपीएससी में लाती है तो ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। और फिर डोमिसाइल हटा देना, तो इसको लेकर वो भी विपक्ष तरीके से अपना कमर कस चुके हैं कि मानसून सत्र में किसी भी तरीके से सरकार को घेरना होगा। अभ्यर्थियों का क्या कहना है? क्या वो मान रहे हैं कि उनका जो प्रदर्शन है वो पूर्ण रूप से सफल रहा है? देखिए, विद्यार्थियों का साफ कहना है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर प्रदर्शन पूर्ण रूप से ये हम इसका विरोध करते रहेंगे, अगर अभी भी हमें पुलिस यहाँ से हटा रही है और यहाँ से हट रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम फिर से प्रदर्शन नहीं करेंगे। सरकार को हम जगाना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रदर्शन से इस तरीके से नहीं मानते हैं तो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इससे भी अगर नहीं होगा तो हम घेराव भी करेंगे। मतलब उनका ये है कि अगर डोमिसाइल जिस लागू होना चाहिए, किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए और लागू नहीं होता है तो उसके लिए हम बड़ा प्रदर्शन, और वो भी कहना है कि 2024 में या 2025 में इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि पटना के डाक बंगला चौक पर लाठीचार्ज हुई है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर प्रदर्शन किया जा रहा था और अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है।